हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 827 हाई स्कूल शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। हमने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। अब तक 30,000 से अधिक नियुक्तियां दी। हेमंत सोरेन। रांची के मोरहाबादी स्थित स्वर्गीय रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के माध्यमिक स्कूलों में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र देने से पहले उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए जय गुरुजी ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान ऐप की जानकारी देते हुए एक वीडियो दिखाया गया। इसके बाद सांकेतिक रूप से 24 जिले के एक एक शिक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आपके और मेरे दोनों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों को लंबे समय के बाद यह नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार राज्य की जनभावना के साथ उनकी चिंता को ध्यान में रखकर काम करती है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही कोरोना और सुखाड़ जैसी स्थिति आई, जिसका हमने सामना किया। वही आज विपक्ष हमारे काम में व्यवधान लाने में लगी हुई है। खैर, वो अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज आपको मालूम होगा कि हमने कई श्रेणी और पदों में नियुक्ति की है। ये सारी नियुक्तियां हमने एक साल में की है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन में 30,000 से अधिक को नियुक्ति दी है। यह हमारी ही सरकार है जिसने नियुक्ति नियमावली बनाई। इससे पहले कई नियुक्तियां विवादों में रही। हमने 20 साल में पहली बार जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनाई, जेपीएससी से नियुक्तियां की। इस नियुक्ति को लेकर हम पर कई आरोप लगे, लेकिन यह सामने है कि जेपीएससी से हमने मजदूर, किसान के बेटे को नौकरी दी, सेविका सहायिका के बच्चों को नियुक्त किया है। कल होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक कल यानी 18 अक्टूबर को बुलाई गई है। इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की यह बैठक धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से मंत्री परिषद कक्ष में होगी। मिली खबर के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम योजना और प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ झारखंड स्थापना दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 अक्टूबर को बुलाई गई थी, जिसमें 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें पंचायतों के विकास पर खास फोकस किया गया था। हजारीबाग के चरही रेलवे ओवरब्रिज के समीप सड़क हादसा, 2 की मौत, 4 लोग घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के NH 33 के 14 माइल चरही रेलवे ओवरब्रिज के समीप सड़क हादसे में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही चरही थाना क्षेत्र के हरहद निवासी फुलिया देवी 60 वर्षीय पति स्वर्गीय झरी महतो की मौत हो गई। इलाज के क्रम में नेमाडी निवासी बंधारी सिंह उर्फ अर्जुन सिंह 65 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज चरही के निजी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि सामान लदे ऑटो ने यात्री भरे ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, इससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों ऑटो को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार चरही रेलवे ओवरब्रिज के समीप सोमवार की दोपहर लगभग 12:45 पर पैसेंजर से भरे ऑटो को पीछे से सामान लदे दूसरे ऑटो ने ठोकर मार दी। इससे दोनों वाहन पलट गए। इस क्रम में सवारी भरे ऑटो में सभी यात्री ऑटो में दब गए। सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही चरही थाना क्षेत्र के हरहद निवासी फुलिया देवी 60 वर्षीय पति स्वर्गीय झरी महतो की मौत हो गई। लोगों ने दोनों वाहन को सड़क से हटाकर किनार किया। चरही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और NHI एम्बुलेंस से 5 लोगों को सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा गया। इलाज के क्रम में निवाड़ी निवासी बंधारी सिंह उर्फ अर्जुन सिंह 65 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज चरही के निजी अस्पताल में चल रहा है। श्रीलंका से मजदूर का शव पहुंचा गांव, माहौल हुआ गमगीन। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड की उपरी कला पंचायत की भगवान बीघा निवासी मजदूर युगल राम का शव श्रीलंका से सोमवार सुबह गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम समझ गया और दुर्गा पूजा का माहौल गमगीन हो गया। मजदूर युगल राम श्रीलंका के अशोक TMT नामक कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी तबीयत खराब होने से निधन हो गया था। मजदूर का शव श्रीलंका से दिल्ली होते हुए हुसैनाबाद के भगवान बीघा गाँव भेजा गया, जहां शव पहुंचते ही मजदूर की पत्नी और उसके परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। इससे गांव का वातावरण काफी गमगीन हो गया। बताया जाता है कि मजदूर के घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। परिवार में पत्नी के अलावे युगल राम की 8 वर्षीय बच्ची और 10 साल का एक बच्चा है। कंपनी द्वारा मजदूर के परिजनों को बताया गया है कि तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से
मौत हो गई। मृत मजदूर युगल राम विगत 14 सितंबर 2021 को श्रीलंका काम करने के लिए झारखंड सरकार से वीजा बनवाया था। मृतक के परिजनों ने बताया है कि गरीबी के कारण वह श्रीलंका काम करने गया था। परिजनों ने बताया है कि कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी गई है। परिजनों ने झारखंड सरकार से बच्चों के भरण पोषण के लिए सहयोग की अपील की है। शारदीय नवरात्र में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? दुर्गा पूजा में मेला घूमने वालों के लिए यह है लेटेस्ट अपडेट। मानसून के विदा होने के बाद से झारखंड में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह जोरों पर है। इसी बीच मेले को लेकर मौसम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 22 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं है। बारिश को लेकर कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में दुर्गा पूजा में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, इसलिए दुर्गा पूजा के दौरान मेला घूमने वालों को मौसम को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वे आराम से मेले का आनंद ले सकेंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस कांके रांची में दर्ज किया गया है। 28 अक्टूबर को बाबूलाल की संकल्प यात्रा का होगा भव्य समापन। मंच से दमखम दिखाने की तैयारी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का समापन आगामी 28 अक्टूबर को हरमू मैदान रांची में होगा। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री शाह मुख्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का उद्देश्य था। प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा जनता के अपार समर्थन से जन संकल्प यात्रा में बदल गई। अब तक 71 विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा 8 चरणों में संपन्न हो चुकी है। बरसात के मौसम में भी लोग जनसभाओं में भाग लेने आए। अभी दशहरा के कारण यात्रा अवकाश है। समापन कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, मांडर, खिजरी और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त सभा होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो 1,10,000 का गिव अवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह शुरू हो चुका है। इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 53 लकी विनर को 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जो लकी विनर बनेंगे उनको कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट लकी विनर होंगे उनको 30,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर होंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और बाकी के 50 लकी विनर को 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस गिवअवे का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके लकी विनर बन सकते हैं। और हमारा जो डेली कूपन कोड सिस्टम है वह कूपन कोड सिस्टम भी तब तक जारी रहेगा। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर डेली कैश दे सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें और लकी विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। बीजेपी नेता अभय सिंह घाघिडी सेंट्रल जेल से हुए रिहा, बोले न्यायपालिका पर है भरोसा। जमशेदपुर के घाघिडी सेंट्रल जेल से बीजेपी नेता अभय सिंह सोमवार की देर शाम में रिहा हुए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार को उन्हें जेल से रिहा किया गया। जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने अंगवस्त्र देकर माल्यार्पण किया और आतिशबाजी कर अभय सिंह का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी नेता अभय सिंह ने कहा है कि न्यायपालिका पर उन्हें विश्वास है। राजनीतिक षड्यंत्र और जिला प्रशासन की मिलीभगत से उनकी गिरफ्तारी की गई। कदमा में हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन अब तक लोगों को भ्रमित कर रहा है। आपको बता दें कि 6 माह पूर्व कदमा शास्त्री नगर दंगा के केस में 10 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार हुए थे। कुल 3 अलग अलग केसों के प्रोडक्शन लगाने के कारण अब तक जेल में थे। तीसरे व अंतिम मामले मानगो के बिल्डर मोहम्मद सागिर के केस में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट से जमानत मिलने से जमानत पर जेल से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पूर्व कदमा शास्त्री नगर दंगा व जुगसलाई में सांप्रदायिक बिगाड़ने के केस में जमानत मिल चुकी है। रांची में पुलिस ने जब्त किए 53 पशु लदे 3 पिकअप वैन, 2 लोग हिरासत में। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहर के कांके हुसीर गांव में पुलिस ने 53 पशु ले जा रहे 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जब्त किए गए पशुधन को गौशाला या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। पुलिस को यह सफलता अनाम ग्रामीणों की सूचना पर हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद राज्य में अवैध रूप से पशुधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जारी है। पशु तस्कर इसके लिए बार बार नए तरीके ईजाद करते हैं
कभी वो वाहन बदल लेते हैं तो कभी रास्ता। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही 14 अक्टूबर को पुलिस ने 15 टन प्रतिबंधित पशुधन का चमड़ा तस्करों के पास से जब्त किया था। तस्करों द्वारा चमड़े को एक ट्रक में लादकर रांची से कोलकाता भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस ट्रक को नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक के पास से जब्त किया गया था। पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने थामा बीजेपी का हाथ। बाबूलाल बोले, भाजपा की नीति सिद्धांतों से हुए प्रेरित। पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह, रिटायर्ड जज जी.के. दुबे, ललन ठाकुर समेत कई लोगों ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाते हुए सभी का पार्टी में स्वागत किया। मालूम हो कि विजय कुमार सिंह कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर रहे हैं। विजय कुमार सिंह ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सबों को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यों और भाजपा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही विजय कुमार सिंह ने पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा परिवार में सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी समाज सेवा और जनहित कार्यों को करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। जमीन घोटाला, निलंबित आईएएस छवि रंजन ने ईडी कोर्ट में दाखिल की बेल अर्जी। रांची जमीन घोटाला केस में होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने बेल याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि ईडी जमीन घोटाला केस से जुड़े 2 मामलों की जाँच कर रही है और दोनों ही मामलों में छवि रंजन को अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि छवि रंजन ने अभी चेसायर होम रोड स्थित जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री करने के मामले से जुड़े केस में जमानत याचिका दाखिल की है। छवि रंजन को 4 मई की रात को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं। अमर बावरी जैसे साधारण व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बिठाना सिर्फ भाजपा में ही संभव है। कुमार अमित। चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता और मांडू विधायक जेपी पटेल को सचेतक बनाए जाने पर बोकारो के भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। इस वजह से सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 4 सिटी सेंटर में जश्न मनाया। मौके पर कुमार अमित के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और बधाई दी। इस दौरान कुमार अमित ने दोनों विधायकों को बधाई दी और कहा कि अमर बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनना बोकारो जिला के लिए गर्व का विषय है। एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति के लिए ऐसे पद पर जाना यह भाजपा में ही संभव है। इसलिए हमें गर्व है कि हम भाजपा जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छात्रा का अश्लील फोटो बनाकर दोस्तों में शेयर करने के आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह। गिरिडीह के कारमेल स्कूल के एक छात्र को साइबर थाना पुलिस ने सोमवार को पोक्सो कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं इसी स्कूल के 4 और आरोपी छात्र को भी साइबर थाना पुलिस जांच कर बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेजा गया है वो भी नाबालिग है, जबकि उसके अन्य 4 साथी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के कारमेल स्कूल से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आरोपी छात्र समेत उसके साथी ने एक छात्रा का फोटो एडिट कर कुछ अश्लील फोटो एडिट कर बनाया और उसे आपस में ही शेयर किया। जानकारी के अनुसार फोटो काफी आपत्तिजनक था, लिहाजा इसकी जानकारी जब छात्रा के माता पिता को मिली तो परिजनों ने मामले की जानकारी साइबर थाना पुलिस को दिया। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और सोमवार को इसी कारमेल स्कूल के एक नाबालिग छात्र को गिरिडीह के पोक्सो कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। 17 से 19 अक्टूबर तक सीआईडी डीजी की समीक्षा बैठक, कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान अनुराग गुप्ता दुमका, हजारीबाग, रांची, पलामू, कोल्हान और कोयला क्षेत्र रेंज में पदस्थापित सीआईडी के डीएसपी और सभी जिलों में प्रतिनियुक्त सीआईडी टीम के प्रभारियों के साथ बैठक कर जेल कर्मी और पुलिसकर्मी द्वारा जेल में बंद अपराधियों की सहायता करने समेत अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। दुर्गा पूजा में पुलिस रांची के संवेदनशील स्थानों पर रखेगी विशेष नजर, पंडालों में बिजली कर्मी रहेंगे तैनात। दुर्गा पूजा, रावण दहन व विसर्जन के दौरान राजधानी के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने की हिदायत क्राइम मीटिंग में एसएसपी चंदन सिन्हा ने दी है। एसएसपी ने ऐसे स्थानों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने जिला के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी से सुरक्षा में फोर्स की जरूरत की बाबत जानकारी ली। एसएसपी ने पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन
प्रबंध की व्यवस्था की जानकारी भी लेने की हिदायत थाना प्रभारियों को दी है। क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी राजकुमार मेहता, ग्रामीण एसपी जो है मनीष टोप्पो, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी मौजूद थे। चोरी के जेवरात सहित एक गिरफ्तार। ट्रेन में इस तरह उड़ा लेता था यात्रियों के गहने। जामताड़ा पुलिस ने चोरी के 3 लाख के सोने और चांदी के गहने जब्त किए हैं। साथ ही चोरी के आरोपी अजय पासवान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। जामताड़ा एसपी को किसी ने सूचना दी थी कि मिहिजाम के गुलगुलिया पाड़ा निवासी अजय पासवान की गतिविधियां संदिग्ध हैं। मिहिजाम थाना प्रभारी परनय सत्यम के नेतृत्व में पुलिस दल ने अजय पासवान के घर में छापेमारी की। अजय के घर से पुलिस को 2 किलोग्राम चांदी और 10 ग्राम सोने के जेवर मिले, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख है। पुलिस ने मौके पर से ही जो है आरोपी अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए जेवरात से संबंधित कोई भी कागजात पुलिस के जो है समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। गिरफ्तार अजय ने बताया है कि वो ट्रेन में यात्रियों को लूटता था। वो फेरी वाला बनकर विभिन्न कोच में जाता था और महिला यात्रियों की जो है आंख में धूल झोंक कर उनके गहने लूट लेता था। 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में कई घायल, 3 गंभीर। चक्रधरपुर में 2 गुटों में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। चाकूबाजी की घटना में 3 युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों गंभीर युवक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी 3 घायलों का इलाज चक्रधरपुर में जारी है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के बंगलाटाड़ में आपसी विवाद में 2 गुटों में पुरानी दुश्मनी को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू और लोहे की रड से युवक एक दूसरे पर टूट पड़े और इस चाकूबाजी में मोहम्मद साजिद को सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। एरिया कमांडर महेश्वर गिरफ्तार। नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर महेश्वर गिरफ्तार। लेवी वसूली के लिए इलाके में फैला रहा था दहशत। नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर महेश्वर राम उर्फ विक्रम जी उर्फ कुंदन जी उर्फ शेखर हथियार के साथ पलामू पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उसके पास से मिले एक डायरी और 2 मोबाइल फोन को पुलिस खंगाल रही है। हरिहरगंज के भंवर टोला गांव का रहने वाला महेश्वर 4 माह पहले जेल से निकला था। इसके बाद से संगठन को इलाके में मजबूत बनाने में लगा था। हरिहरगंज, पिपरा, छतरपुर इलाके में माइंस क्रशर, ठेकेदार, ईट भट्टा संचालक को डरा धमका कर लेवी वसूली कर रहा था। पुलिस को इसकी गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, विभिन्न ब्रांडों के बोतल और शराब बरामद, आरोपी फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ उत्पाद विभाग ने किया है। हालांकि छापेमारी अभियान के दौरान फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। इस संबंध में उत्पाद विभाग में एक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझारी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का मिनी फैक्ट्री चल रहा है। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग ने एक टीम का गठन कर मंझारी थाना क्षेत्र के गंगी मुंडी गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विदेशी शराब के विभिन्न पॉपुलर ब्रांड का लेबल लगी सैकड़ों खाली बोतल, ढक्कन, कुछ जो है पॉपुलर ब्रांड के लेबल, नाइट गर्ल ब्रांड की खाली बोतल, एक बोरे में ब्लैक हॉर्स ब्रांड और अन्य ब्रांड की शराब बरामद हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब माफिया फरार हो गया। उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान संलिप्त जो है व्यक्तियों के विरुद्ध जो है अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में घायल नाबालिग नक्सली का रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच शुक्रवार को कोल्हान क्षेत्र के ओसीपी जंगल में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हो गया था। इस घटना में नक्सली अपने जख्मी साथी को छोड़कर घने जंगल से भाग निकले थे। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो जंगली क्षेत्र में एक घायल नक्सली मिला। हेलीकॉप्टर से उसे इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। जानकारी के मुताबिक नक्सली का नाम ढंगूर भेंगरा है और वह महज 14 साल का है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। उसे कंधा और गर्दन के बीच में गोली लगी है। फिलहाल अचेत अवस्था में है। झारखंड में जंगल जमीन की लूट मची है। सीएम हेमंत सोरेन कराई उच्च स्तरीय जांच, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में जंगल जमीन की लूट मची है। बंधु ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवांछित तत्व उसका दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में संलिप्त हैं। जमीन घोटालों में संलिप्त लोग उच्च न्यायालय एवं अन्य जो है अदालतों को भी जो है अंधेरे में रखकर अपने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादी। मंत्री बादल ने त्वरित समस्याओं पर लिया संज्ञान। रांची के कांग्रेस भवन में सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया।
सुनवाई सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चली, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही समस्या के निराकरण के लिए पदाधिकारियों को फोन कर निर्देश दिया है कि जल्द मामले को सुलझाया जाए। साथ ही फरियादियों के आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए विशेष टिप्पणी के साथ त्वरित लिखित रूप से भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देने का भी कार्य किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सतीश पौल मंजूरी ने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम में रांची, गुमला, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, रामगढ़ जिला के विभिन्न प्रखंडों से लोग जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। साहिबगंज में दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला शांति समिति की बैठक। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंड अंतर्गत थाना क्षेत्रों में कितने पूजा समितियां हैं, लाइसेंसी पूजा पंडाल कितने हैं आदि की जानकारी ली तथा संबंधित पूजा समितियों से व्यवस्था को लेकर आ रही समस्याओं के विषय में जाना। बैठक में थाना प्रभारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर उनके पूजा पंडाल में 500 या अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आने की संभावना रहती है तो पूजा समितियों से सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करे तथा उन्हें पूरा फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर निगरानी रखी जा सके। बैठक में विसर्जन के समय विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था करने, मूर्ति विसर्जन के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर चिन्हित किए गए स्थान पर विसर्जन कराने का निर्देश दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से की झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत रायपत, सुनील गुप्ता के अलावा डॉक्टर वीरेंद्र साहू, कैलाश केसरी और मिथिलेश मिश्रा ने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर उन्हें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके जरिए हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को समाप्त करने के अलावा हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की भी अपील की। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण 1947 से पहले के अंग्रेजी शासन की तरह ही है। आज़ादी के बाद हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक संस्थाएं बिना सरकारी हस्तक्षेप के अपनी संस्था को स्थापित करने एवं चलाने को पूरी तरह से स्वतंत्र है। शिक्षक के ट्रांसफर होने से नाराज छात्रों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरने के छात्र छात्राओं ने गणित के शिक्षक विष्णु कुमार के स्थानांतरण की खबर सुनते ही विद्यालय के गेट के बाहर सड़क पर उतर गए। इसके बाद सभी छात्र छात्राएं शिक्षक के स्थानांतरण रोकने की मांग करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्राचार्य अभिषेक कुमार ने आकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। जिसके बाद उक्त मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर बीडीओ गंगाधर पांडे मौके पर पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बच्चों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करने का आश्वासन देकर बच्चों को शांत कराया। 16 अक्टूबर को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उसमें 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जैसा कि हमारे न्यूज झारखंड चैनल में अभी डेली गिव अवे चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर रोज कैश जीत सकते हैं। तो 16 अक्टूबर सोमवार को जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे उसमें जो 5 लकी विनर बने हैं उनमें जो पहला नाम है अर्जुन सिंह मुंडा जो रांची तमार के रहने वाले हैं। दूसरे जो लकी विनर बने हैं दिलीप हाजदक जो दुमका के रहने वाले हैं। तीसरे जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है सुधीर महतो जो लोहरदगा के रहने वाले हैं। चौथे जो लकी विनर बने हैं उनका नाम है त्रिभुवन रविदास जो बोकारो के रहने वाले हैं। और जो 5वें लकी विनर बने हैं उनका नाम है रंजीत महतो जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। तो ये 16 अक्टूबर को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उसमें ये 5 लकी विनर बने हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट होकर रोज लकी विनर बन के कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे चैनल पे 1,10,000 का गिव अवे चल रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट होके बड़ा कैश अमाउंट जीत सकते हैं, जिसकी रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर को की जाएगी, यानी कि धनतेरस के दिन।